नीलम परी हूँ। परी लोग से मैं यहाँ खेलने के लिए आया करती हूँ। मैं झील के किनारे नाच रही थी कि तभी मेरे पीछे एक हाथी दौड़ा। मैं भागती हुई आई और झाड़ियों में गिर गई। देखो, मेरे पंख घायल हो गए हैं। अब मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगी? ऐसा कहकर वह रोने लगी। कृष्णा ने उसे बड़ी सावधानी से निकाला। उसके पंखों से खून रिसने लगा था। कृष्णा ने वहीं पास के सरोवर से पानी लाकर उन्हें धोया और कहा, अभी तुम्हारे पंख घायल हैं, तुम अपने लोग को नहीं जा पाओगी, तुम मेरे यहाँ चलकर रहो, जब ठीक हो जाओ तब चली जाना। नीलम परी बोली, लेकिन वहाँ मुझे मेरे पंखों को देखकर सब सवाल करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि एक साधारण लड़की का भेष बना लेती हूँ। ठीक है। कृष्णा नीलम परी को अपने घर ले आया। उसने अपनी माँ शारदा को बताया, माँ, ये बेसहारा लड़की है, इसे घर में शरण दे दो। ये चौका बर्तन करती रहेगी, खाना बना दिया करेगी और घर का सारा काम कर दिया करेगी। उसके बदले में इसे खाना दे दिया करना, बस। हालांकि कृष्णा के घर में इतनी गरीबी थी कि किसी के लिए भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वह लोग बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने नीलम को भी शरण दे दी। वहां उन्होंने नीलम परी की दवा शुरू कर दी। उस दिन कृष्णा की माँ शारदा देवी खाना बनाने जा रही थी, लेकिन घर में नमक ही नहीं था और उनके यहाँ नमक लाने के लिए पैसे भी नहीं थे। शारदा ने कहा, आज तो तू लकड़ियां बेचने भी बाजार में नहीं गया, जिससे पैसे भी नहीं मिले। अब बता, दाल में डालने के लिए हम नमक कहाँ से लाएं? मैं दुकान पर गई थी, लेकिन लाला चंगूमल ने नमक उधार ही नहीं दिया। यह सुनकर नीलम चुपचाप कमरे में गई और वहां उसने मन ही मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात हुई, उसके हाथ में एक नमक की थैली आ गई। नीलम नमक लेकर शारदा के पास गई और बोली, माँ जी, आपने देखा नहीं था ठीक से। अभी मैंने देखा तो नमक की थैली तो अंदर ही रखी हुई थी। यह देखकर शारदा खुश हो गई। उसने सोचा, हो सकता है वह पहले ही लाई हो और उसे याद ही ना रहा हो। नीलम बोली, अब आप रहने दो, खाना मैं ही बनाया करूंगी। उस दिन दाल में वह नमक डाला गया और नीलम ने ही खाना बनाया तो उस खाने में सबको ऐसा स्वाद आया कि दाल कम पड़ गई। ऐसा स्वाद तो इससे पहले कभी नहीं आया था। यह नमक का स्वाद है, नमक का और नीलम के हाथ की करामात है। दूसरे दिन कृष्णा लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा तो नीलम ने उससे कहा, देखो, अब मैं यहाँ जब रह रही हूँ तो तुमने मेरी मदद की थी ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। जाओ दुकान से कुछ आलू ले आओ और मैं समोसे बनाती हूँ। तुम गांव में सबको बताते आना कि हमारे यहाँ समोसे की दुकान शुरू हो गई है। यह बात सुनकर कृष्णा खुश हो गया। वह तुरंत ही दुकान से आलू ले आया। नीलम ने आलू उबलने के लिए रख दिए और वह मैदा गूंथने लगी। उसने आलू में वही नमक डाला और मसाले डाले। फिर उसने समोसे बनाए। इस बीच कृष्णा ने पूरे गांव में प्रचार कर दिया कि उसके यहाँ समोसे मिलते हैं। कुछ लोग समोसे खरीदने आए और जब उन्होंने समोसे खाए तो उन्हें वे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। गांव के लोग भोलू, श्यामू और हीरा आपस में बातें करने लगे। अरे भैया, सुना है कृष्णा के यहाँ समोसे की दुकान खुल गई है। हाँ, उसके यहाँ कोई बेसहारा लड़की आई है, उसने बनाया है। सुना है बहुत स्वादिष्ट समोसे बनते हैं। अरे सुना क्या, मैंने तो आज लेकर खाए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। मैंने तो इतने स्वादिष्ट समोसे आज तक अपनी जिंदगी भर में नहीं खाए। मैं तो और भी लेने जा रहा हूँ। दोपहर होते होते सारे समोसे बिक गए। दूसरे दिन फिर वही हाल रहा। उसने अब की बार ढेर सारे समोसे बनाए और वे समोसे भी बिक गए। अब तो नीलम के बनाए हुए समोसे आसपास के गांव में तो क्या, आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गए। कृष्णा बहुत खुश था।
वह अपनी माँ शारदा से बोला, अब तो हमारे पास नोटों की बरसात होने लगी है। यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हमारे समोसे खरीदने के लिए लाइन लगती है। इतनी लंबी लाइन में लोग घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं। और अचंभे वाली बात यह है कि नमक की थैली खत्म भी नहीं होती, वह ज्यों की त्यों है। पड़ोस में एक दुष्ट और ईर्ष्यालु आदमी मिट्ठू लाल रहता था। उससे यह हजम ही नहीं होता था कि कोई उससे ज्यादा कमाई करे। वह मन ही मन सोचने लगा, कमाल है, अभी थोड़े दिन पहले तक ये लोग भूखों मरते थे और आज उनके यहाँ दौलत बरस रही है। इतने ज्यादा समोसे बिकते हैं और इतनी लंबी लाइन लगती है कि लोग घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी खास बात है? कमबख्त, स्वादिष्ट तो बहुत है, मैंने भी खाकर देखे हैं। वह कृष्णा के घर के पास गया और चुपके से झांक कर देखने लगा। उसने देखा कि नीलम ने ज्यादा कुछ नहीं मिलाया था। उसने वह नमक आलू में डाला था। मिट्ठू लाल ने सोचा, ओ, इसका मतलब यही नमक करम आती है। मैं इस नमक को ही चुरा लेता हूँ। इसको अगर चुरा कर ले जाऊं और इस नमक को डालकर समोसे बनाने लगूं तो मेरे समोसे भी मशहूर हो जाएंगे, तो मैं भी मालामाल हो जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। यह सोचकर वह अपने घर चला गया। आधी रात को वह उठा और कृष्णा के घर पहुंचा। वहां तो सब गहरी नींद में सो रहे थे। वह नमक की थैली को चुरा कर ले आया। उसे पता भी नहीं चला कि नीलम खटर पटर से जाग गई थी और उसने नमक चोरी करते हुए उसे देख लिया था। वह मन ही मन मुस्कुरा कर बोली, बच्चे, चुरा कर ले जाओ। तुझे क्या पता यह जादुई नमक है। यह दुष्ट लोगों के यहाँ काम नहीं करता। ऐसा करके उसने आगे हाथ फैलाया तो उसके हाथ में नमक की दूसरी थैली आ गई। दूसरे दिन सवेरे मिट्ठू लाल ने पूरे गांव में कह डाला, कृष्णा के यहाँ की तरह स्वादिष्ट समोसे मेरे यहाँ भी मिलेंगे। आप लोग मेरे यहाँ खरीद कर खाना। सब लोग मिट्ठू लाल के यहाँ समोसे लेने के लिए गए। मिट्ठू लाल कढ़ाई में से गरम समोसे तल तल कर निकाल रहा था और बहुत खुश था। उसके समोसे जैसे ही कुछ लोगों ने चखे, उन्होंने थूकना शुरू कर दिया। हैं, इतने सड़े आलू